ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका ब्रह्मचर्य के जीवन के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है अपना 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या लाभ होगा। यदि आपने 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, 1 महीने तक आप अपने वीर्य को बचा लिया, तो उसका आपके शरीर में, आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर और आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो जी 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या लाभ होगा। लाभ क्या होगा, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया, आपने भले ही पहले अपने वीर्य का नाश किया हो, अपने जीवन को बर्बाद किया हो, मगर अब से आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया है और 1 महीने तक रेगुलर, एकदम तटस्थ, एकदम पूरी संकल्प शक्ति के साथ अपने ब्रह्मचर्य का रेगुलर कंटिन्यू से पालन कर रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। उसका फ़ायदा होगा आज के समय में यदि आपको कुछ फ़ायदा होगा तो वही कार्य आप करेंगे। आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको एकदम बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वह कार्य आप करेंगे नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, कुछ बेनिफिट नहीं है तो 1 महीने, केवल 1 महीने में, 1 महीने आपने ब्रह्मचर्य का पालन कर दिया। 1 महीने में आपने वीर्य का एक बूंद भी आपने नाश नहीं किया, ना हस्तमैथुन किया, ना स्वप्न दोष हुआ और ना किसी अन्य कारण से आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया। आपने कर लिया तो आपके बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, वो आपको सामने दिखेगा। आपको एकदम शरीर की ताजगी और शरीर की एनर्जी, आपकी अंदरूनी ताकत आपको पता चलेगा कि वास्तव में मेरे अंदर भी इतना बल था, मैं इतना ताकत से भरा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मुझे पता चला। आप महसूस कर पाएंगे, आप गजब की शक्ति मिलेगी आपको केवल 1 महीने में। तो फिर उसके बाद में आपको प्रेरणा मिलेगी कि यदि जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो जीवन भर जो ग्रस्त जीवन में होते हैं, वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वीर्य नाश करते हैं, तो उसके बाद भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनको क्या लाभ मिलता होगा, उनका शरीर कैसा रहता होगा, तो आपको 1 महीने में सारा अंदाजा लग जाएगा। किसी पुस्तक पढ़ने की, ज़्यादा वीडियो देखने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल 1 महीने में एकदम मजबूती के साथ करना पड़ेगा। मगर आपको बिल्कुल भी नहीं, उसमें सावधानी रखनी है। कोई पोर्न फिल्म नहीं देखनी है, किसी गंदे चैटिंग नहीं करनी है, मोबाइल को एकदम सही इस्तेमाल करना है, उसका दुरुपयोग ना हो, पूरा ध्यान रखना है। मतलब हमेशा ऐसे रखिए अपने आप को कि मैं सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हूँ। जहाँ पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, बोले आप सोए हुए हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो हमेशा अपने आप पर ऐसा रखिए कि हम कैमरे की नज़र में हैं और हमारे ऊपर हमेशा रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उस तरह की भावना से आप जीवन को जिए। एकदम बड़ा जीवन है, आराम अपने जीवन को नीचे की ओर मत धकेलिए। और सामान्य स्तर से, सामान्य व्यक्ति जिसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, 1 महीने का समय वो तो वो भी दे सकता है कि भाई देख लेते 1 महीने में क्या हो सकता है। और जो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, 1 महीने में जितने तटस्थ संकल्प शक्ति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, तो आगे ब्रह्मचर्य को तोड़ने की कभी भी नहीं सोचेगा वो, क्योंकि उसने उस दिव्य शक्ति, उस परम शक्ति को जान लिया है, उस वीर्य की शक्ति को, उस ओज को, तेज को उसने महसूस कर लिया है कि वो अगर मेरे बाहर निकलने पर जब वो इतनी खुशी दे सकता है, तो वो भी मेरे भीतर रहा, मेरे शरीर के अंदर रहा, तो मुझे कितनी खुशी देगा, मुझे कितना आनंद देगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जी बिना कुछ खाए, किसी का अंदाजा कभी लगा सकते हो। गुड़ खाए बिना आपको मिठास कैसी है क्या पता लगा सकते हो। अब कोई कहे कि मैं बता सकता हूँ इस गुड़ में कितना मीठापन है, कितना % है, तो वो बात बेवकूफ़ भरी बात कहलाएगी। यदि आपने स्वयं ने पालन किया है, आपने स्वयं ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और भले 1 महीना भी, 1 महीने रेगुलर आपने शुरू करो। भले आप सोच रहे होंगे भाई हमको तो कितने साल हुए, अभी बहुत सारे हमारे कमेंट आते हैं और वो मैसेज वगैरह बहुत लोग करते हैं मुझे नंबर पर कि भाई हमने तो कितने, कोई 8 साल से और एक भाई 15 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं, तब उनकी वीर्य की भरपाई कितने दिनों में होगी।
अब कितने दिनों में होगी जी, अब उसका अपन क्या जवाब दे सकेंगे। हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि आपको भले कितना भी समय हुआ हो वीर्य बर्बादी करते हुए, वीर्य नाश करते हुए, ब्रह्मचर्य का खंडन करते हुए, आपको जितना भी समय हुआ हो उसकी कोई परवाह ना करें, उसकी चिंता मत करें। मगर आज से इस संकल्प शक्ति के साथ जिए। एक संकल्प कर लीजिए कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं अपने वीर्य का दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। और ये एक जीवनी शक्ति, इसको अगर मैंने नष्ट कर लिया तो मेरा भगवान, मेरा परमात्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो इसको एक भगवान ने जो शक्ति दी हुई होती है उस शक्ति का सदुपयोग होता है। अब बीज भी सामान्य तरह से जो अपन खेती करे किसान, तो किसान अपने बीज को भी कहीं रोड पर नहीं डालता, उसको किसी दूसरे की जमीन पर नहीं फेंकता है, उसको बंजर भूमि पर नहीं फेंकता है, उसको कहीं रास्ते में गटर में नहीं डालता है। समय आने पर, मौसम आने पर और अपने ही खेत पर उसको सही तरह से सही ध्यान रखकर उसको बीज को बोता है, क्योंकि भी उससे फसल आएगी और फसल आएगी तो अपन भी खाएंगे और उससे ज़्यादा होगी तो उसको उनके घर, उसका घर भी चलेगा उन फसल की वजह से। तो इस सामान्य स्तर से जो बाहर की है, बाहर के जो व्यक्ति को अपनी मेहनत से कमाता है तो उसको खोना नहीं चाहता है, तो अपन अंदर की शक्ति को क्यों खोए भाई? किसने बताया ये सब? तो जिन्होंने बताया है, जिन्होंने भले आपके मित्र हो, टीचर हो, कोई भी हो, आपको बुरी आदतों में डाला धकेला गया है तो उससे स्वयं आप बाहर निकल जाइए, अभी भी समय है। और यदि अभी आप बाहर नहीं निकले, अभी आप चेतन नहीं हुए उस व्यक्ति बात से और उसमें हम फंसते रहे और आप खाली जानते रहे भाई हम भरपाई कैसे होगी, कितना क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपको यही कहना चाहेगा, मैं भी, आप मुझसे भी प्रश्न करेंगे भाई मैं इतने सालों से ब्रह्मचर्य का नाश करता हूँ तो क्या मुझे भी फायदा मिलेगा ब्रह्मचर्य पालन करने से? क्या मैं कभी ब्रह्मचारी बन पाऊंगा? अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं ब्रह्मचारी बनूंगा? तो आत्मा तो कहेगी भाई मैंने तो तेरे को ब्रह्मचारी ही बनाया था और तू इस काम वासना में लिप्त हो गया और अपने जीवन मैं जो कराना चाहती थी तुझसे, मैं हम परमात्मा जो आपसे करवाना चाहता है, जिसके लिए भेजा था, वो तो आप भूल गए और एक नई एकदम नीचे गिरने की, खड्डों में दिन प्रतिदिन गिरने की आपने योजनाएं बनाई ली और पूरे जीवन पर उसमें गिरते रहे तो परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। और एक ब्रह्मचारी को हर एक गुण, एक दिव्य अजीब सी शक्ति, सोचने की शक्ति, किस व्यक्ति से कैसा बर्ताव करना चाहिए, उस वैसी शक्ति भी परमात्मा उसको स्वयं देता है। कहते हैं ब्रह्मचारी को उसका भले गुरु नहीं होगा तो भी उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके परमात्मा, उसको साक्षात भगवान उसके गुरु होते हैं। उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर किसी भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर किसी अलग अलग जगहों पर, वो आज के समय में आप देखते होंगे कि कई जगह पर अलग अलग वो भाई मंत्र तंत्र वाले, कोई ताबीज वाले, धागे वाले, बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए। उनसे सतर्क रहिए और अपना जीवन को एक ऐसे ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन तो कीजिए और अपने जीवन में साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इतना उन्नत बनाइए तो भगवान भी सोचे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा समय उसमें लगा लीजिए, ताकि हमेशा आपको ये याद रहे, अपनी आत्मा की पुकार को आप सुन पाए। तो केवल 1 महीने का समय आप दे दीजिए। आप जैसे भी हो, जितने भी आप जितने सालों से आपने जो भी आप ब्रह्मचर्य का नाश किया हो, कुछ भी किया हो, मगर 1 महीने का समय अपने शरीर पर लगा लीजिए। 1 महीना आप तटस्थ एकदम मजबूती के साथ इस रास्ते पर आ जाइए। तो 1 महीने में आपको वचन देता हूँ, 1 महीने में आपने कर लिया, 1 महीना तक आपने पूरे अपने आप को बचा लिया और विचार पर पूरा काबू रखना है। उसमें बहुत सारे आपको मन को भटकाने के लिए बहुत सारे गंदे विचार आएंगे, बहुत सारे नहीं, वो राक्षस वृत्तियाँ होती है, वो हर तरह से आक्रमण करते हैं, हर तरह से आपके ऊपर डेरे डालेंगे, मगर उनसे बचना कैसे है, उससे निकलना कैसे है, मेन वो बात है। हवा का झोंका आ गया और झोंके में आप गिर गए तो आप बहुत बेवकूफ़ी कहलाएंगे। तो उसमें बचना है अपने को, पानी के बहाव के साथ अपने को नहीं बहना है, अपने को कुछ करना है, अपने को कुछ
ऐसा कीजिए, एक बार शुरुआत कीजिए आप केवल। तो जी आप केवल शुरुआत कीजिए, 1 महीने का पालन शुरू कर दीजिए। और इसमें कोई भी आपको समस्या आ रही हो तो समस्या आ रही है आप कमेंट में बता सकते हो। अपने नीचे पूरे संपर्क दिए गए हैं, आप उन नंबर पर आप संपर्क करके भी आप जानकारी दे सकते हो। इसी तरह का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आगे आप जानकारी कैसे चाहते हो तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। तब तक के आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।